हाय गाइस, वेलकम बैक टू काजल्स ब्लॉग। स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एक ब्राइडल की वैनिटी बैग में मेकअप में क्या क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड ब्लॉग है, जिसका मैंने पता नहीं कितने सालों से सपना देखा था। तो आज वो सच होने जाने वाला है। बहुत सी यूट्यूब में मैंने भी सर्च किया है, तो किसी से मुझे हेल्प मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी और ब्राइड की या जो ब्राइड टू बी है उनकी हेल्प मैं कर सकूं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही सामान लेना है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट हाँ एग्जैक्ट क्या क्या लेना चाहिए वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए तो मैंने इस तरीके से ये कंपार्टमेंट वाला ऑर्गेनाइज़र बुलवाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रैवल फ्रेंडली होता है। क्योंकि जो एक स्टडी मटेरियल वाला होता है, थोड़ा सा रफ टफ वाला, तो वो तो अच्छा वाला वो सुहाग चढ़ता ही है इन लॉस की तरफ से, और एक और मुझे सगाई में चढ़ा है। तो मैंने सोचा इस तरीके का कुछ लेते हैं, बहुत सारा सामान भी आ जाए और ट्रैवल फ्रेंडली भी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैंने लिया है पारुल गर्ग सिग्नेचर सिंदूर, जो कि एक ब्राइड के पास तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो इसमें ये दो आते हैं, एक सूखा आता है और एक गीला आता है। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ इसको। बहुत खुशी है कि मैं पारुल गर्ग मैम का ट्राई करने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले मेरा ये है कि पारुल गर्ग का सिग्नेचर सिंदूर है ये। उसके बाद हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने लिया है, और ये मेरा काफ़ी कॉस्टली मेकअप बैग है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी, जिसको देखो सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर रहा है। तो मैंने भी ये मंगाया है, 600 समथिंग का मुझे ये पड़ा है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें लगता है प्राइमर। तो मैंने ये लिया है पैक का छोटा सा प्राइमर। नहीं लिया है गाइस, ये मुझे फ्री में दिया है उन लोगों ने। 20 हज़ार के प्रोडक्ट में मुझे ये पैक का प्राइमर दिया है। ज़रा अच्छा तो दिया करो नायका वालों, प्यार में ही भेज दो। तो उसके बाद मैंने लिया है एल्फ का ग्रिप प्राइमर। मैंने इस प्राइमर के बारे में इतना सुना हुआ है कि इससे बेस्ट तो कोई प्राइमर है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसमें आप कोई भी चीज़ लगाओ तो स्टक हो जाती है, मैंने ऐसा देखा है। अब होती है कि नहीं होती है वो तो लगाने के बाद ही मैं आपको रिव्यू दूंगी, बट मैंने ये लिया है और ये मुझे 1300 समथिंग का ये पड़ा है। उसके बाद मैंने लिया है फिटमी का फाउंडेशन। जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है। फिटमी का फाउंडेशन है। मैंने सारे प्रोडक्ट महंगे महंगे लिए हैं, लेकिन फाउंडेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, खास करके आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस हमारे ये होता है। अच्छा थोड़ा अच्छा लगेगा चलेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा के चक्कर में हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ अलग ट्राई कर लिया अपने फेस के लिए उस मोमेंट में, तो वो सारा खेल बिगाड़ देगा, क्योंकि फाउंडेशन ही बेस होता है। तो मैंने 128 जो मैं लेती हूँ मैंने वही लिया है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। हाँ, मैंने ये कंसीलर लिया है, मेबलिन एज रिमाइंडर कंसीलर, जो कि सबको पता है, इतनी फेमस है, बट मैंने पहली बार इनको ट्राई किया। इसके पहले मैंने रेवोल्यूशन का लिया था और वो लाइटनिंग शेड था, तो मैं आई शेडो के पहले लगाती थी। ऐसे मैं कोई डार्क सर्कल हाइड करने के लिए नहीं यूज़ करती थी, पर मैंने इस बार ये लिया है। एक डार्क शेड है और एक आइवोरी शेड है, जो कि हम लाइटनिंग में यूज़ करेंगे। उसके लिए ये भी मुझे 750 करीबन के पड़े थे, और ये मुझे 600 समथिंग का कुछ पड़ा था। यस ओके। उसके बाद है टोनर। ये मैंने लोकल लिया है, टोनर मिस्ड है ये पिलग्रिम का, छोटू सा मैंने लिया है। टोनर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी ब्राइड है तो हर चीज़ तो होनी ही चाहिए, उस हिसाब से मैंने लिया है। उसके बाद बारी आती है, मैंने लिया है ये है ड्यूई डिबा ब्लश। ये भी मैंने नायका से लिया है और ये भी काफ़ी महंगा पड़ा है मुझे, आई थिंक 550 समथिंग का पड़ा है। बहुत ही अच्छा होता है ये। मैंने बहुत ज़्यादा स्पेक्टा का है ये, मैंने पिंक शेड जैसा लिया कि पिंक शेड सब में चल जाता है। थोड़ी सी शाइन भी है इसमें। यूज़ में नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है मैं ब्राइड हूँ, तो सब कुछ खोल तो नहीं सकते हैं, इसीलिए खोलूँगी कुछ नहीं, सब कुछ न्यू पैक सामान लेके जाऊँगी मैं। हाँ ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिया है ग्लिटर आईलाइनर। मुझे ना ऐसे गोल्डन ग्लिटर आईलाइनर का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े आई शेडो पैलेट्स होते हैं, बट क्योंकि हमें जल्दी से जाना होता है, हम ब्राइड होते हैं, तो फटाफट इतना हैवी मेकअप नहीं कर सकते। पर ये ग्लिटर आईलाइनर ऐसी चीज़ होती है, फटाफट से लगाया रेडी, ऐसा लगता है बहुत कुछ मेकअप किया है, बट मेकअप होता नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये मुझे 1000 समथिंग का कुछ पड़ा था, 955, हाँ 1000 समथिंग का कुछ था ये। उसके बाद मैंने लिया बैड गर्ल बैंक का मस्कारा। ये मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया है, और आप भी कीजिए, बहुत ही अच्छा मस्कारा, एकदम स्काई हाई से भी ज़्यादा स्काई हाई में चली जाती हैं हमारी आईलैशेस। और ये मुझे 1690 समथिंग का पड़ा था। मैंने इसको 2 बार रिटर्न करा है, 2 बार लिया है, इसलिए मुझे इसका प्राइस याद है। उसके बाद अगेन मेरे पास ब्लश है, ये मैंने लिया है ड्यूई लिक्विड ब्लश, पैक का सराह ब्लश है ये। खोला भी नहीं लगता है मैंने इसको, जैसा सब सामान आया है वैसे ही डाले। टर्किश डिलाइट इनिशिएट के।
ये गाइस देख रहे हो इतनी शाइन है इसमें, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया है लेकिन मैंने इतने रिव्यू देखे कि मुझे लगा है मैंने पता नहीं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ। और ब्लशेस का मुझे काफ़ी शौक है इसलिए मैंने 2-3 ब्लश लिए हैं। ये तो 2 हो गया बैक टू बैक जो मैंने आपको दिखाए। इसके बाद और भी ब्लश है मेरे पास, ये लिक्विड में है और अब मेरे पास 2 ड्राई ब्लश हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मैं कह रही थी एक एक करके दिखाऊंगी 1 to 1, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। जो मिल रहा है वो दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। कलर बार का मेड फॉर मैजिक जेल आईलाइनर है, वाटर प्रूफ है और क्योंकि एक ब्राइड है तो वो रोती है इसलिए मैंने ये जेल प्रूफ आईलाइनर लिया है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं वैसे आईलाइनर और काजल तो। और उसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मेरे पास 4 वाले रखे हुए थे, जिसमें मैंने एक मैंने इसमें डाल लिया है। उसके बाद ये मेकअप स्पॉन्ज, कितना क्यूट है गाइस, देखो मतलब कितना क्यूट है। उसको मैं क्या ही दिखाऊँ, उसको खोल के लगता नहीं है मुझसे। ये फिर एक ही बड़ा वाला है और ये छोटे छोटे से कंसीलर वाले हैं जो कि मैंने कंसीलर वाले पहली बार लिए हैं क्योंकि अब मैं ब्राइड हूँ, आपको पता है। उसके बाद है लॉरियल पेरिस का इनफैलिबल 24 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन इन अ पाउडर। ये मैंने इसके बारे में इतने रिव्यू सुने थे इसलिए मैंने इसको मंगा ही लिया। एक बार मैंने अमेजोन से मंगाया, पूरा टूटा आया, मैंने रिटर्न करा एंड फिर मैंने नायका से मंगाया इन दी शेड आइवोरी। बहुत अच्छा है, मतलब ये वैसे ही रहता है ये इसमें। और ये फाउंडेशन वेयर, इसका मतलब ये है कि आपको फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी कवरेज देता है ये, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लो फिक्स। ये मेरे पास पहले भी था, मैंने इसका सेकंड लिया है इसको क्योंकि वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है और नया तो नया लेना ही है। उसके बाद के ब्यूटी का आईलाइनर वाटर प्रूफ है, जेल फॉर्मूला है, ऑल डे वेयर है, एफर्टलेस ग्लाइड है, कहते हैं बहुत ही स्मूथ चलता है और ये वाटर प्रूफ है। तो मेरे आंसू भी आएंगे तो कुछ नहीं होगा, इस इरादे से मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने फिर से ब्लश लिया है, तो मैंने मिलानी का ब्लश लिया है और ये भी मुझे 1600 समथिंग का पड़ा है। मुझे ब्लश का बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ही ज़्यादा शौक। सो गाइस मुझे ब्लश का बहुत ज़्यादा शौक है इसलिए मैंने मिलानी का ये वाला ब्लश लिया है। उसके बाद लिया है मैंने मैक का हाइलाइटर। वैसे मैं डियोर का हाइलाइटर मंगाई थी बट वो नायका में अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने मैक का हाइलाइटर लिया है। और ये है सॉफ्ट एंड जेंटल, या सॉफ्ट एंड जेंटल इन दी शेड। ओपन करके दिखाई देती हूँ, ये देखिए नेक का हाइलाइटर। सो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मेरे। देखो मेरा ये कहना है कि ब्राइड है तो एक बार इन्वेस्ट करना बनता है। मुझे ऐसा लगता है ब्लशर जो होते हैं, आई शेडो जो होते हैं, हाइलाइटर जो होते हैं, हमें इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग कि हम फाउंडेशन या कंसीलर में करें या कॉम्पैक्ट में करें। ये चीज़ें एक्सपायरी हो जाती हैं, हम बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन हाइलाइटर तो मुझे लगता है 2-3 हाइलाइटर तो पूरी ज़िंदगी चल जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होता हाइलाइटर, इतना सा तो लगता है। तो इसलिए मैंने हाइलाइटर में और आई शेडो में, ब्लशर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ओके, तो मेरे पास है अभी नेक्स्ट है फॉरएवर 52 का ब्लश एंड ये भी मुझे 2500-2600 के समथिंग पड़ा है, मैंने आपको बताया। तो ये मैंने जितने भी मेकओवर में देखा है वो फॉरएवर 52 तो ब्लशर यूज़ होता ही होता है ब्राइडल के ऊपर, तो मैंने ये लिया हुआ है। पैक हम बाद में करेंगे। उसके बाद है फॉरएवर 52 का ही आई शेडो पैलेट है ये, और ये दोनों नहीं आ रहे हैं मेरी मेकअप वैनिटी में। कंपार्टमेंट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कंपार्टमेंट हट भी जाते हैं बट हाँ ये मेरा ड्रीम था कि मैं इसको लूँ और ये मुझे पड़ा है। तो ये है मेरा सारा मेकअप जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा भी मेरे पास मेकअप है, मेकअप है, मतलब एक ब्राइडल के पास क्या होना चाहिए। ये है वैनेसा का परफ्यूम जो कि ब्राइडल वाली लग्जरी वाली वाइब दे रहा है और ये भी मुझे 1400 समथिंग का कुछ पड़ा है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट हुआ है क्योंकि सेल के मैंने लिया था 50-60 रुपये का, उससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। उसके बाद ये वैनेसा का और लिया है डेली वेयर में, क्योंकि आप ब्राइड होते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से लगाना। उसके बाद मैंने मैंने ये एक मेकअप पाउच लिया है, इसमें ये अभी रिसीव हुआ है मुझे, तो इसमें कुछ डालने वाली हूँ मैं। एक ये मेकअप पाउच है, तो इसमें मैंने मास्क आईलाइनर लिए हैं, ये 9 है इसमें, ये भी 600 समथिंग का पड़ा था मुझे। उसके बाद मैंने लिया है 2.0 लवर की, इसमें 9 शेड आते हैं, ये लिया है। तो और भी लिपस्टिक है रेड कोको जो मुझे इसमें डाली, वो मैंने अभी डाली नहीं है, बस अभी इतना ही मेकअप मैं जोड़ पाई हूँ। ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास ये पूरा भरा हुआ है, बहुत ही अजीब से सामान है इसमें जो मुझे लगता नहीं था कि मैं लेके जाऊँगी, बट मैं याद कर करके इतना सारा सामान हो गया है गाइस।
ये पूरा है मेरा बिंदी का पैकेट। इसमें बहुत सारी बिंदी है क्योंकि ब्राइड बिना बिंदी के तो अधूरी ही होती है। पूरी बिंदी रखी हुई है इसमें, मुझे बिंदी क्या ही देखोगे। अच्छा, ये मैंने एक इस तरीके का बॉक्स लिया है जिसमें आपको सारा सामान मिल जाएगा। लाइक आई पेन है, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने बॉक्स बनाया है जिसमें मुझे जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें चाहिए हों तो फटफट से मिल जाएं। इसके बाद मैंने ये स्टोन वाली भी पिन रखी हुई है, तो इस तरीके से एक बॉक्स आप भी रेडी कर सकते हैं। बॉक्स तो ऐसा हो कि जिसमें जो ब्राइड को जब चाहिए वो फट 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 ढूंढे और उसको मिल जाए, तो मैंने ये रखा है। उसके बाद ये क्लिप है, ये ग्लू ड्रॉप है आपका मांगटी का चिपकाने के लिए। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मैंने मीशो से दिलवाया हुआ है, कॉम्पैक्ट वाला है और ये मेकअप हटाने वाला है। उसके बाद सिंदूरदानी, सबसे क्यूट थिंग। ओके, नेक्स्ट कोम है जो कि होना चाहिए। रबर बैंड है, ओके, अगेन रबर बैंड है। कुछ नेल पेंट्स हैं। इसके अलावा पॉइंट्स का पाउडर है। आज सारे राज रिवील होंगे दोस्तों। अगेन क्लेचर है छोटू सा, और अगेन ये छोटू सा ये है। दैट्स इट। इसके अलावा और भी कुछ है, यदि समय मिलेगा तो फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी और वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, थोड़ा सा और है, वो भी देख लीजिए। वाइट टोन का ये कॉम्पैक्ट है जो मुझे वहाँ से चढ़ा था सगाई में। वाइट टोन की ये है। आलता है। सनस्क्रीन नहीं भूलनी है, ये है। पॉन्ड्स लाइट वाला मॉइस्चराइज़र है। ये हिमालय का लिप बाम है। और लिप बाम, हैंकी, पिन, साड़ी पिन, थोड़ा कैश, मोबाइल चार्जर, लिप बाम, वैसलीन, सब मैंने हैंडबैग में डाली हुई है। कभी जिस चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़ जाए, वैसलीन, तेल, इसमें सब है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्दी में बहुत मेहनत से सोच के बनाई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।